Welcome to my EduPoint, Synthetic Fibers and Plastics, Class 8, Part 1. Types of Fibers. Fibers दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो. कौन कौन से होते हैं नेचुरल फाइबर्स? कॉटन, सिल्क, वूल, ये सारे जो हैं नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं. और सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स. नायलॉन, रेयॉन इसके एग्जांपल है. Synthetic fibers. What are synthetic fibers? Synthetic fibers are made by human beings. Synthetic fibers कौन बनाता है? मैन बनाते हैं फैक्ट्रीज में by using chemicals. A chain of small units joined together. Fibers कैसे बनते हैं? एक स्मॉलर यूनिट होती है जिसे हम मोनोमर कहते हैं, और वो ज्वाइन होके एक के साथ एक ज्वाइन होके पॉलीमर बनाते हैं. तो मोनोमर क्या है? स्मॉल यूनिट है, और पॉलीमर जो है उसकी बिगर यूनिट है. जिस तरह से बीड्स मिलकर एक नेकलेस बना लेते हैं, जैसे बीड्स मिलकर एक नेकलेस बनाते हैं, उसी तरह से मोनोमर मिलकर पॉलीमर बना लेते हैं. मोनोमर कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर. इसका एग्जाम्पल क्या है? सेल्यूलोज, जो कि ग्लूकोज यूनिट से बनता है. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. रेयॉन, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. रेयॉन कैसे बनता है? वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है. वुड पल्प मतलब कि जो लकड़ी का पल्प होता है उसकी केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है. तो ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है. इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि ये सिल्क की तरह दिखता है. चीपर देन सिल्क, सिल्क से चीप होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है. मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट. इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाई जाती हैं, और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं. सेकंड सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन. ये किससे बनता है? कोल, वाटर एंड एयर को मिलाकर नायलॉन बनता है. ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी हम आर्टिफिशियल ले रहे हैं, यानी कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी हम नेचुरल नहीं ले रहे हैं. इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है, ये फुली सिंथेटिक फाइबर है. स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन जो है स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है. स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत है, इलास्टिक खिंच जाता है ये, और लाइट इन वेट है. लस्ट्रस, इसमें शाइन होती है, चमक होती है. इजी टू वॉश, इसको वॉश करना इजी है. एग्जाम्पल्स क्या है? कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? सॉक्स में, रोप्स बनाने में, टेंट्स बनाने में. टूथब्रशेस, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, टूथब्रश के ऊपर जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी नायलॉन के बनते हैं. तो नायलॉन को हम पैराशूट बनाने में यूज करते हैं. रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स होती हैं, रस्सी यूज करते हैं, वो भी ज्यादातर नायलॉन की बनी होती है. नायलॉन एक ऐसा थ्रेड है जो कि स्ट्रॉन्गर देन स्टील है. स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये नायलॉन. पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ये भी सिंथेटिक फाइबर हैं. डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली. ये क्या है? आसानी से रिंकल नहीं होते, रिंकल्स इसमें नहीं पड़ते, सिल्वट नहीं पड़ती. और ये क्रिस्प भी रहता है एंड इज इजी टू वॉश, और इसको वॉश करना भी बहुत इजी है. ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, इसकी हम बहुत फाइन फाइबर्स बना सकते हैं. एग्जांपल इज पेट, पॉलीइथाइलिन टेराफिथाइलेट. इसका हम यूज कहाँ करते हैं? बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, फिल्म्स और वायर्स बनाने में. एक्रिलिक जो है वो वूल का सब्स्टिट्यूट है. वूल जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है. वूल जो है वो नेचुरल है पर एक्सपेंसिव है. एक्रिलिक जो है वो आर्टिफिशियल है पर चीप है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो ज्यादा टाइम चलते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं, यानी कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते. अब एक एक्टिविटी है, टेक 2 क्लॉथ पीसेस. आपने 2 क्लॉथ पीसेस लेने हैं, एक नेचुरल फाइबर का जैसे कि कॉटन ले लो, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर. आप कोई भी सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, रेयॉन, कुछ भी ले सकते हो. और आपने 2 मग्स में, डिफरेंट डिफरेंट मग्स में पानी भर लेना है, इक्वल क्वांटिटी. मान लो अगर आप इतना पानी इसमें भर रहे हो तो इसमें भी इतना ही पानी भरोगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपने भर लेना है. और इन दोनों में, एक में आपने कॉटन क्लॉथ डिप करना है और दूसरे में आपने सिंथेटिक क्लॉथ डिप करना है. और उसके बाद आप थोड़ी देर डिप करने के बाद उसको बाहर निकाल लेना है. क्लॉथ पीसेस को बाहर निकाल के स्प्रेड देम इन द सन, और सन में उनको
फैला देना है। फिर आपने कंपेयर करना है कि दोनों मग्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रह गया। तो आप देखोगे जिसमें आपने कॉटन क्लॉथ डिप किया था उसमें वाटर की अमाउंट लेस रह जाएगी, कॉटन वाले में लेस रह जाएगी, और सिंथेटिक वाले में आपकी वाटर की अमाउंट मोर रह जाएगी। दैट मीन्स यानी कि जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। पॉलिएस्टर, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर। पॉलिएस्टर क्या है? पॉली मीन्स मैनी, पॉलिएस्टर में क्या है? ये भी एक पॉलीमर है। स्मॉलर यूनिट क्या है? ईस्टर है। ईस्टर जो है मोनोमर है, और इसको इसके यूनिट्स ज्वाइन कर करके जो बड़ी यूनिट बनी उसे हमने क्या कहा? पॉलिएस्टर। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर वो केमिकल होते हैं जो कि फ्रूट्स को स्मेल देते हैं। पॉलिएस्टर के साथ कॉटन मिक्स करके पॉलीकॉट बना सकते हो, वूल मिक्स करके पॉली वूल बना सकते हो, और क्या आप टेरिकॉट बना सकते हो। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उनका रॉ मटेरियल यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, यानी कि पेट्रोलियम से निकलता है, और उसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है? मेल्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पे ये मेल्ट हो जाते हैं। इसीलिए किचन में सिंथेटिक फैब्रिक्स पहनने को मना किया जाता है, क्योंकि अगर इन केस कभी आग लग जाती है तो ये क्या है? हीट होके मेल्ट होकर आपके स्किन से ही चिपक जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पे भी फायर का काम हो रहा है वहां पे सिंथेटिक फैब्रिक्स नहीं पहनने चाहिए। ड्राई अप क्विकली, जल्दी से सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, ज्यादा चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, मतलब ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। रेडिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना इजी होता है। देखभाल करनी, इनकी केयर करनी बहुत आसान होती है। इनमें जल्दी से कीड़ा नहीं लगता, इनको ज्यादा आयरन करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।